नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। इधर एक नोटिस वायरल हो रहा था, पता नहीं वो सही है या गलत है, जिसमें लिखा हुआ था ग्रुप डी के क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या एलिजिबल है उसमें 10 पास और आईटीआई और अप्रेंटिस। अप्रेंटिस तो है ही, जो पिछले बार 2019 में एक नोटिस आया हुआ था कि 2000 नेक्स्ट वैकेंसी ग्रुप डी का आईटीआई पर होगा। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो कि किरण द्वारा पब्लिश किया गया है। मैथ और रीजनिंग जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दिया हुआ है टीसीएस पैटर्न पर, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान की वन लाइन अप्रोच एनसीईआरटी पैटर्न पर जीके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस पिछले ईयर का 1 से 40 सेट है, जो कि आपको नज़दीकी शौक या ऑनलाइन में मिल जाएगा। ऑनलाइन का लिंक नीचे डाल देंगे आप भी। जिसमें इसमें लिखा हुआ है अब क्या कि मैट्रिक 10 पास और आईटीआई, मतलब कह सकते हैं कि 10 पास वाला भी भर सकते हैं और आईटीआई भी भर सकते हैं, और अप्रेंटिस तो है ही। इसमें आप लोग को क्या लगता है कि आईटीआई रहना चाहिए या इसको हट जाना चाहिए? या मेरे हिसाब से लगता है कि जब 2019 में नोटिस दे दिया गया था, तो आईटीआई का रहना ही मतलब होना चाहिए। 10 पास के लिए कुछ कुछ पोस्ट जैसे है, उसके लिए 10 पास होना चाहिए, और बाकी मैक्सिमम 80% पोस्ट आईटीआई पर होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए पहले नोटिस दे दिया गया था आईटीआई की रिगार्डिंग के लिए। बहुत लोग कर भी लिए, जो नहीं कर पाए तो उसका गलती है। जो नहीं कर पाए उसका गलती है, या कह सकते हैं कुछ अथी होता है, पैसा के कारण भी नहीं हो पाता है, ये भी बात होता है बहुत के साथ में। लेकिन उसके लिए कुछ कुछ पोस्ट रहना चाहिए, जैसे पॉइंट्समैन का हो गया, ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट हो गया, वो 10 पास पर मेरे हिसाब से लगता है रहना चाहिए। आईटीआई जरूरी है, क्योंकि 2019 में जब रेलवे खुद एक नोटिस जारी किया था, उस समय एक हंगामा भी हुआ था कि आईटीआई हटाओ, आईटीआई हटाओ। जो पिछले बार अगले बार जो वैकेंसी आएगा उसमें आईटीआई रहेगा। इस बार उल्टा लगता है कैंपेन चलाना पड़ेगा, आईटीआई लाओ। उस बार आईटीआई हटाओ कैंपेन था, इस बार आईटीआई लाओ कैंपेन चलाने के बाद हमको लगता है कि आईटीआई देगा उल्टा पुल्टा, खाली सिर्फ। और ये नोटिस पता नहीं सही है या गलत है, जो फुल नोटिस आएगा उसमें पता चलेगा कि आईटीआई का क्या है। और इसमें कटअप बहुत प्रभावित करेगा आईटीआई और 10वां पास के लिए। 10 पास के लिए मान लीजिए सब भर दें, कम से कम 8 से 10 नंबर कटअप पर ऐसा प्रभाव आएगा ही। क्योंकि रेलवे में मैक्सिमम जो रेलवे की तैयारी करता है, जैसे हम रेलवे की तैयारी करते थे, हमको इंग्लिश से लेना देना कुछ नहीं था, दूर दूर तक मतलब नहीं है। 10 पास करने के बाद मान लीजिए जो एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा है लड़का लोग, वो भी सोचेगा चलो दे देते हैं पटना, या जिसका जो नज़दीक होगा, नहीं लग रहा है इधर तो उधर दे के देखते हैं। वो सब आइडिया नहीं करता है वो लोग को एक मौका मिल गया, जो रेलवे का ही तैयारी कर रहा है उसके लिए एक तरह से ये धोखा हो गया। क्योंकि जब ऐसा ही करना है तो टीचर में ग्रेजुएशन कर दे सबसे अच्छा, जो जिसके पास जितना टैलेंट है वो अपना जाएगा। ऐसा नहीं कि डीएलएड है उसके पास ज़्यादा टैलेंट है, जो ग्रेजुएशन किया हुआ है उसके पास टैलेंट है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन डिग्री जिसके लिए जो मान्यता है उसके हिसाब से फॉर्म फिलअप करता है। आप लोग का क्या राय है कमेंट कीजिए। बहुत लोग जो आईटीआई नहीं किए होंगे उसको ये बुरा लग सकता है ये बात की, लेकिन उसके लिए भी फायदा है कि इस बार 10 पास है, आईटीआई करने के बाद आप 1-2 साल में कर सकते हैं आईटीआई। जो फिर अगले बार वैकेंसी आएगा जितना भी ग्रुप डी का, अब हर साल वैकेंसी आएगा, उसमें फायदा होगा। उसमें आप सीजीएल वाला स्टूडेंट सब अलग हो सकते हैं, अलग मतलब कर सकते हैं। जैसे रेलवे की तैयारी कर रहा है उसका इंग्लिश से को मतलब नहीं, मैथ रीजनिंग भी सीजीएल का स्टूडेंट रेलवे के स्टूडेंट से काफ़ी बेहतर रहता है। ऐसे रेलवे वाला स्टूडेंट का भी रहता है, क्योंकि रेलवे की तैयारी करता है, इंग्लिश छोड़ के बाकी सब चीज़ मजबूत ही रहता है। आप लोग का क्या राय है कमेंट में बताइए, आईटीआई रहना चाहिए या जो नोटिस में दिया हुआ है उसके हिसाब से? मेरे हिसाब से लगता है कि 10 पास के लिए 2-3 पोस्ट है जो 10 पास के लिए निकाल दे, 80% पोस्ट आईटीआई पर कर दे, जो दोनों का संतुलन बना रहेगा। जिसको जिसमें जाना है वो अपना उसके हिसाब से जाएगा। जिसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में था, एफएनटी का पीसीएम कर दिया, बाकी पोस्ट अपना पोस्ट बाय ट्रेड वाइज था, सेम उसी कंडीशन में। आप अपना कमेंट में अपना राय रखें। तब तक के लिए जय हिंद।